हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं बिल्कुल बढ़िया। तो बेटे चैप्टर चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। 2 लेक्चर हो चुके हैं। जिसने दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं, कोई भी लेक्चर नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। तो जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले दोनों वीडियो देखिए, उसके बाद ही यहाँ पे आए लाइव क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स की। जैसा कि हमने पिछले 2 लेक्चर में भी इसी चैप्टर की बात की थी, तो आज ये खत्म हो जाएगा चैप्टर अपना। तो बेटे आज का जो टॉपिक है वो है इवेपोरेशन। क्या है इवेपोरेशन? इवेपोरेशन होता क्या है बेटे, ध्यान से सुनना बात। जब भी आप किचन में जाते हैं, मान लो आपने वाटर को बॉईल किया, पानी को उबाल रहे हैं बेटे आप, तो क्या होगा, थोड़ा सा जब वो गर्म होना शुरू हो जाएगा तो उसमें से बेटे भाप निकलनी शुरू हो जाएंगी। क्या निकलनी शुरू हो जाएंगी? भाप, वेपर्स उसमें से निकलने शुरू हो जाएंगे। तो बेटे उसने बोला इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन तो क्या होगा बेटे, जब किसी भी लिक्विड से भाप निकलना शुरू कर दे। और भाप कब निकलती है बेटे? कुछ लोग ये मानते हैं कि जब वो बॉयल करेगा, जब वो गर्म होगा, मतलब उबल जाएगा, तभी भाप निकलना शुरू करेंगे। तो ध्यान देना बेटे बात पे, उबलने से पहले ही भाप निकलना शुरू हो जाते हैं। क्या बोला बेटे मैंने कि बॉयल होने से पहले ही भाप निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है बेटे, थोड़ा सा हल्का सा गर्म होते ही भी भाप निकलते हैं। तो बेटे क्या है डेफिनेशन इवेपोरेशन की? इट इज द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड। बेटे लिक्विड चेंज हो रहा है किसमें बेटे? वेपर्स में। एट एनी टेम्परेचर, बेटे मैंने लिखा, अंडरलाइन कर लो इसको, एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसके बॉइलिंग पॉइंट से कम, जैसे मान लो बेटे वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है, तो 100 डिग्री से पहले ही बेटे क्या हो जाएगा, वेपर बनने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा गर्म होते ही वेपर बनने शुरू हो जाएंगे। और 100 डिग्री सेल्सियस पे जाकर तो बेटे बहुत सारा जो वाटर होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, फिर वेपर्स में कन्वर्ट होगा। बोलो बेटे बात आई समझ में या नहीं आई? तो बेटे याद रखना कि बॉइलिंग पॉइंट पे ही वेपर्स नहीं बनते, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसी को बेटे हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। क्लियर है बात? तो बेटे उसके बाद बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कि इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। बेटे सबसे पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। क्या बेटे? सरफेस एरिया। ध्यान देना बेटे, आप ध्यान देना बात पे कि मान लो बेटे आपके पास एक बर्तन में चाय है, चाय बर्तन है, मान लो कप है, क्या है, कप में चाय है। और एक दूसरे बाउल में कटोरा, एक बहुत बड़ा कटोरा बाउल है, उसमें बेटे चाय है। तो बेटे ठंडी किस में जल्दी होगी? आप सबको पता है बेटे, इस कंसेप्ट का सबको पता है, ठीक है ना। चाय ठंडी किस में होगी? बोलो भाई, बाउल में जल्दी ठंडी होगी। क्यों बेटे? क्योंकि बाउल में बेटे एरिया क्या है, ज़्यादा एरिया है ना, ज़्यादा खुला है वो, मतलब सरफेस एरिया उसका ज़्यादा है, जबकि कप में सरफेस एरिया थोड़ा है बेटे। अब जिसमें सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे बेटे इवेपोरेशन जल्दी होगा ना, मतलब वो बेटे बाउल वाली चाय जल्दी ठंडी होगी। जल्दी ठंडी का मतलब ये हुआ उसमें से बेटे वेपर्स निकल गए। वेपर्स निकलने का मतलब एनर्जी निकल गई। एनर्जी निकल गई तो बेटे ठंडी होगी ना वो चीज़। बोलो होगी या नहीं होगी? तो बेटे जहाँ पे बेटे सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे इवेपोरेशन रेट क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं बेटे, क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ाने से इवेपोरेशन रेट बढ़ेगा, मतलब ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। एग्जाम्पल बेटे आप देख सकते हैं, हॉट टी होगी, जो गर्म चाय है वो कूल फास्टर, मतलब बोला है ठंडी जल्दी होगी बेटे किस में? बाउल में, देन कप, क्योंकि बाउल में बेटे सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा उसका, कप में सरफेस एरिया कम है। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बेटे बात करते हैं टेम्परेचर की। बेटे बोला है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। सबको पता है बेटे, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? पार्टिकल्स का मोशन बेटे बढ़ जाएगा, पता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जल्दी जल्दी भागेंगे, तो जल्दी जल्दी इवेपोरेशन होगा ना बेटे, जल्दी जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट होंगे वो। तो बेटे जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे इवेपोरेशन रेट उतना ज़्यादा होगा, मतलब उतना ज़्यादा वेपर्स में कन्वर्ट होगा, उतना जल्दी होगा। ह्यूमिडिटी बेटे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ह्यूमिडिटी। देखो बेटे पहले तो समझ लो ह्यूमिडिटी होता क्या है। बेटे एयर के अंदर, अपने आसपास जो भी एयर है, सराउंडिंग में एयर है, इसमें बेटे वाटर वेपर्स का जो अमाउंट होता है, इसमें बेटे नमी है ना, नमी जिस देसी लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? नमी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ सराउंडिंग में जो एयर है उसमें कुछ नमी है, उसमें कुछ मॉइस्चर है। मॉइस्चर का मतलब बेटे नमी का मतलब उसमें कुछ वाटर वेपर्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल या वाटर वेपर्स उसके अंदर हैं। इसी को बेटे क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बेटे, ह्यूमिडिटी जो है वो वाटर वेपर्स का अमाउंट है बेटे किसमें? एयर में। अब एयर जो है अपने आसपास की, इसकी बेटे कैपेसिटी होती है,
कि इसमें इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही आ सकते हैं वाटर्स के। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या बेटे, वाटर वेपर्स इन एयर सराउंडिंग अस। तो बेटे इस एयर की क्या है, जो अपने आसपास एयर है, इसकी बेटे कैपेसिटी है कि इससे ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं हो सकती, मतलब वाटर वेपर्स इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर पहले से ही ह्यूमिडिटी है, ज़्यादा है, मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा का मतलब वाटर वेपर्स पहले से ही ज़्यादा है बेटे अपने आसपास की एयर में, तो मान लो बेटे चाय थी वो ठंडी हो रही, तो उसमें से बेटे वेपर्स कम निकलेंगे ना। बोलो क्यों कम निकलेंगे? क्योंकि बेटे पहले ही ये एयर जो भरी पड़ी है वाटर वेपर्स की ह्यूमिडिटी के कारण, अब और वाटर वेपर्स का इसमें ऐड होना बेटे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें बेटे लिमिट है कि इतने ही वाटर वेपर्स आ सकते हैं, इतना अमाउंट ही वाटर वेपर्स का आ सकता है। अब फर्दर बेटे जो वेपर्स जो निकलेंगे चाय में से या फिर वाटर गर्म पानी में से, वो क्या होंगे बेटे, वो कम ऐड होंगे ना, सराउंडिंग में कम आएंगे। बोलो बेटे, तो ह्यूमिडिटी जब भी बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा बेटे, डिक्रीज होगा। क्या बोला बेटे, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, क्या बोला बेटे, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, अपने आसपास जो एयर है उसमें वाटर वेपर्स जो है उसका अमाउंट जो है वो ह्यूमिडिटी कहलाएगा। और बेटे क्या बोला है, द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर, मतलब आसपास की एयर जो है गिवन टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर यहाँ है, इसमें बेटे डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर वेपर्स का अमाउंट होगा, उससे ज़्यादा ये झेल नहीं पाएगी, इतना ज़्यादा ये नहीं अपने पास रख पाएगा बेटा इतने वाटर वेपर्स को। तो बेटे क्या बोला गया है, इफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, अगर पहले से ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा मतलब वाटर वेपर पहले से ही ज़्यादा है, तो बेटे फर्दर जो इवेपोरेशन होगा वो रेट उसका डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे बेटे, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज। बोलो बेटे बात समझ में आई? बेटे नींद तो नहीं आ रही ना, पानी बुनी रख के बैठा करो बेटे पास, ठंडा पानी, गर्मी बहुत हो रखी है, पानी पीते रहें और वीडियो देखते रहें, ठीक है, बीच में उठ के नहीं जाना कहीं। चलो भाई, विंड स्पीड बेटे चौथा फैक्टर जो है, फोर्थ फैक्टर है इवेपोरेशन को जो इफेक्ट करता है वो विंड स्पीड। बेटे ध्यान देना, जब भी आप गर्मियों में या फिर सर्दियों में कभी भी बेटे जब भी आप कपड़े सुखाते हैं छत पे जाके, तो क्या होता है बेटे, अगर विंड की स्पीड ज़्यादा है, हवा बहुत तेज़ी से चल रही, तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। कैसे सूख जाते हैं बेटे, जल्दी सूख जाते हैं। और रीज़न क्या है इसके पीछे का बेटे, मान लो इवेपोरेशन हो रहा है कपड़े से बेटे, वाटर वेपर्स निकल रहे हैं, भाप बन के उड़ रहे हैं बेटे, यहाँ से इवेपोरेशन होता है, गीला कपड़ा है, तो बेटे अपने आसपास जो एयर है उसमें वाटर वेपर्स चले जाएंगे, और हवा चल रही बेटे तेज तेज, वो क्या करेगी, चपाटा मारेगी किनको, वाटर वेपर्स को, और अपने साथ बह के ले जाएगी। तो बेटे कपड़े के आसपास फिर हवा खाली हो गई, वाटर वेपर्स क्योंकि उसमें जो थे वो बेटे हवा बहा के ले गई अपने साथ। तो बेटे अब क्या होगा, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर्स क्या होंगे, कपड़े में से बाहर निकलेंगे और फिर हवा फिर ले जाएगी, तो इवेपोरेशन रेट बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? बोलो इवेपोरेशन रेट क्या होगा बेटे, बढ़ जाएगा। तो बेटे क्या बोला है, वाटर वेपर इन सराउंडिंग मूव अवे विद विंड, वाटर वेपर जो सराउंडिंग में है वो विंड के साथ, हवा के साथ बेटे बह जाएंगे। देयरफॉर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिक्रीजेज इन सराउंडिंग, तो बेटे आसपास की जो एयर है सराउंडिंग में, इनमें वाटर वेपर, इसमें वाटर वेपर का अमाउंट कम हो जाएगा, क्योंकि हवा लेगी बेटे बहा के उसको, तो कम हो गया, तो क्या होगा बेटे, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा ज़्यादा, फिर कपड़े से वाटर वेपर्स निकल के फिर उसमें एयर में ऐड हो जाएंगे, फिर हवा ले जाएगी, ये चक्कर चलता रहेगा। तो हवा तेज चल रही तो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। एग्जाम्पल दिया भी है बेटे यहाँ पे, वेट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे, बेटे हवादार जो ज़्यादा हवा चले जिस दिन, उस दिन जो गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो बोलो बेटे बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है बेटे। अब बेटे लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में एनसीईआरटी बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन सबसे पहले है, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग क्यों होती है? ध्यान देना बेटे बात पे, इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग क्यों होती है, ध्यान देना बेटे। क्या है, एक बार थोड़ा सा पढ़ लो इसको। ड्यूरिंग इवेपोरेशन पार्टिकल्स कंटिन्यूसली लूज एनर्जी, जब इवेपोरेशन होगा मतलब मान लो बेटे गर्म पानी है, भाप निकल रही है, तो बेटे ठंडा होगा, पता है वो ठंडा होता है, कूलिंग होती है ना, जब इवेपोरेशन होता है तो कूलिंग होती है। तो बेटे क्या होगा, जब भी इवेपोरेशन होगा जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी क्या करेंगे बेटे, एनर्जी लूज कर रहे हैं पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स। तो लिक्विड पार्टिकल्स बेटे अपनी सराउंडिंग से एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, उसकी पूर्ति करने के लिए, जो उसकी कमी हुई ना, एनर्जी रिलीज हुई इवेपोरेशन की वजह से, उसकी कमी को पूरा करने के लिए वो सराउंडिंग से क्या करेगा बेटे, एनर्जी अब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। इसी के कारण बेटे क्या होगा, आसपास बेटे क्या हो जाएगी, कूलिंग हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी बेटे, दिस मेक्स द सराउंडिंग कूल, इससे बेटे सराउंडिंग क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। बोलो बेटे बात समझ में आई या नहीं आई?
अब बेटे अगला क्वेश्चन है, वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। बेटे गर्मियों में कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनने चाहिए। तो बेटे रीजन क्या है इसके पीछे, बेटे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका पूरे पेज का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, नोट्स अपने बना सकते हैं। बेटे एक तरीके से मैं नोट्स बनवाते हुए चल रहा हूँ आपको, और नोट्स बनाते हुए मैं समझाते हुए आपको चल रहा हूँ कि क्या रीजन है, क्या एक्सप्लेनेशन है टॉपिक की। ठीक है बेटे, तो बेटे आप स्क्रीनशॉट इसका बाद में ले लेना, मैं साइड हो जाऊँगा, आप ले लेना स्क्रीनशॉट इसका। तो बेटे हम बात कर रहे थे हमें गर्मियों में कपड़े जो हैं कॉटन के क्यों पहनने चाहिए। तो बेटे क्या होता है, हमें पता है गर्मियों में पसीना ज़्यादा निकलता है। क्या बेटे, पसीना ज़्यादा निकलता है, ठीक है भाई। तो क्या होगा, पसीना स्वेटिंग ज़्यादा होगी बेटे, स्वेटिंग ज़्यादा होगी। स्वेटिंग जितनी ज़्यादा होगी इवेपोरेशन भी होगा बेटे। स्वेटिंग एक तरीके से बेटे क्या है, लिक्विड ही तो है, इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन होगा तो एनर्जी लॉस होगी। तो जो स्वेट आया बेटे, आपका पसीना जो आया है वो क्या करेगा, हाँ इवेपोरेट होगा तो बेटे क्या होगा, कूलिंग होगी या नहीं होगी, बोलो भाई। तो बॉडी क्या हो जाएगी आपकी, ठंडी हो जाएगी। जबकि बेटे मान लो दूसरा कोई कपड़ा आपने पहना कॉटन के अलावा, तो बेटे उसमें तो क्या होगा, स्वेट जो है वो इवेपोरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि बेटे वो कवर हो जाएगा कपड़ा, उसको निकलने नहीं देगा। लेकिन कॉटन का जो फैब्रिक होता है बेटे वो इवेपोरेशन में हेल्प करता है। क्या करता है, इवेपोरेशन में हेल्प करता है, और बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है बेटे, किसका, लिक्विड का, वाटर का या लिक्विड का। बेटे कॉटन जो होता है बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है। जो स्वेट जो पसीना जो आया बेटे वो कॉटन क्लॉथ पे बाहर आ जाएगा बेटे, एब्जॉर्ब कर लेगा कॉटन क्लॉथ उसको, और फिर उसका इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन जब होता है बेटे तो कूलिंग होती है, आपने पढ़ा अभी, बोलो बेटे। तो बेटे क्या बोला, बिकॉज इन समर वी स्वेट मोर। समर में बेटे पसीना ज़्यादा निकलता है। कॉटन इज ए स्ट्रॉन्ग वाटर एब्जॉर्बर, और कॉटन जो है बहुत अच्छा वाटर एब्जॉर्बर है, वाटर को बहुत जल्दी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इट एब्जॉर्ब स्वेट को एब्जॉर्ब करेगा कॉटन क्लॉथ एंड एक्सपोजिंग टू एटमॉस्फेयर, हाँ, और उसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देगा, और इजी एवेपोरेशन होगा बेटे, आसानी से एवेपोरेशन होगा। फिर देयरफॉर आवर बॉडी लूजेज हीट, अपनी बॉडी हीट लूज करेगी, और क्या होगा बेटे, कूलिंग होगी, और हमें ठंडा ठंडा फील होगा। ठंडा ठंडा बिल्कुल गर्मियों में ठंडा ठंडा फील कराना है बेटे। कॉटन के क्लॉथ्स पहनिए, मैंने कॉटन नहीं पहना बेटे, गर्मी लग रही मेरे को बहुत ज़्यादा, तो कॉटन क्लॉथ पहनिए बेटे, ठीक है। तो बेटे अगला क्वेश्चन क्या है, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स आउटसाइड कोल्ड वाटर ग्लास। अभी बेटे कुछ लोगों को डाउट आता है, सर ये क्या हो गया, ग्लास टूट गया मेरा। तो अब जब भी ठंडा पानी लेके आते हैं, ठंडा पानी ग्लास में भर लिया, तो बाहर बेटे बाहर गीला गीला हो जाता है, पानी आ जाता है ग्लास के बाहर भी। कुछ लोग सोचते हैं ये तो जादू हो रहा है, कुछ लोग सोचते हैं ग्लास टूट गया है, हाँ ग्लास चेंज कर लेते हैं, फिर दूसरा ग्लास लाते हैं, दूसरे ग्लास में फिर पानी आता है। हाँ भाई ठीक है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो बेटे वो पानी किस वजह से आता है, मान लो बेटे ग्लास में पानी है, ठंडा पानी है, बिल्कुल ठंडा पानी, तो बेटे ग्लास का जो आउटर सरफेस है, ग्लास का आउटर सरफेस ठंडा हो जाएगा पानी के कारण। ठंडे पानी के कारण बेटे ग्लास की जो बाहर वाली बाउंड्री वो ठंडी हो जाएगी। ठंडी हो जाएगी तो बेटे उस ग्लास की बाहर वाली बाउंड्री के आसपास हवा है, एयर है, उस एयर में बेटे वाटर वेपर्स होते हैं, वाटर कंटेंट होता है, पता आपके पास सराउंडिंग में मॉइस्चर होता है। तो जो वाटर वेपर्स जो होते हैं बेटे आसपास के, वो कंडेंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटे, कंडेंस, वो जम जाएंगे मतलब गैस, वाटर वेपर थे ना, गैसेस फॉर्म में थे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में। और किसी को कंडेंसेशन बोलते बेटे, पढ़ा था ना इससे पिछली क्लास में हमने, कंडेंसेशन मतलब गैस से सीधा लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन होता है। तो बेटे जो एयर में ग्लास के कॉन्टैक्ट में बाहर जो एयर थी उसमें मॉइस्चर था, वो मॉइस्चर बेटे क्या था, मतलब वाटर वेपर्स थे। वो वाटर वेपर्स बेटे कूलिंग के कारण क्या हो गए, कंडेंस हो गए, और कंडेंस हो गए तो वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देती है फिर ग्लास के बाहर। समझ गए ना बेटे बात। तो द एक्सप्लेनेशन क्या है बेटे, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर। तो वाटर वेपर बेटे एयर में वो ग्लास ऑफ वाटर, कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर के साथ अब कंटैक्ट में आएंगे तो क्या होंगे बेटे, एनर्जी लूज करेंगे, एनर्जी वो छोड़ देंगे और गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, और किस में, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको जो हमें बेटे वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हमें बाहर दिखता है, या फिर पानी की बोतल है बाहर बेटे वो गीली गीली हो जाती है, वाटर ड्रॉपलेट आ जाती है। तो बेटे ये चैप्टर पूरा हो चुका है, मैं आशा करता हूँ आज सभी को समझ में आया होगा। बेटे जिसको जो भी डाउट रहा है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। जब भी अगली क्लास बेटे, अगली क्लास जो होगी अपनी इस चैप्टर के जो ब्लू बॉक्स के क्वेश्चन हैं, कुछ ब्लू बॉक्स तो बेटे आ गए, थ्योरी के अंदर ही आ गए, या फिर कुछ रहते हैं, या फिर बैक एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी की बेटे अगले लेक्चर में वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटे अगली क्लास में आने से पहले ये 3 जो लेक्चर हुए हैं बेटे, 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक वीडियो ये है, तो 3 ये जो लेक्चर है बेटे, चैप्टर कंप्लीट है इन 3 लेक्चर्स में। तो ये वीडियो जरूर से भी जरूर देखनी, तभी बेटे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम कर पाएंगे, या ब्लू बॉक्स के क्वेश्चन कर पाएंगे, अगर अपना कंसेप्ट क्लियर होगा तो। कुछ भी मुश्किल नहीं है बेटे, बहुत आसान है चीज़ें, आप थोड़ा बेटे ध्यान लगा के तो देखो। हाँ तो बेटे आज के लिए इतना बहुत है, तो थैंक यू सो मच।